दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में शराब घोटाले की कैग रिपोर्ट पेश कर दी गई। 2026 करोड़ रुपए का नुकसान कराया किसने? कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल ने। 2026 करोड़ 91 लाख रुपए का इतना बड़ा नुकसान कराया। किसने कराया? अरविंद केजरीवाल। अन्ना ने समझाया था अरविंद केजरीवाल को कि देखो बेटा, ये सब मत करो, शराब में बर्बाद हो जाता आदमी, बड़े बड़े लोग। दिल्ली की जनता बर्बाद हो गई, लूटी गई है। इतना बड़ा पैसा और कहाँ गया? अरविंद केजरीवाल की जेब में। आप पार्टी को, उसमें आप पार्टी भी बर्बाद हो गई और केजरीवाल भी बर्बाद। लोग सही कहते हैं, शराब में घर, ये पहला वो है कि जनता ने जवाब दिया, इनको भी बर्बाद कर दिया। सत्ता से बाहर पंजाब में भीख मांग रहे हैं। यही नहीं, लोग आप वाले कह रहे हैं कटोरा लेकर के पंजाब में हमें कहीं एडजस्ट कर लो। ये हो गई अरविंद केजरीवाल। शीश महल से भी उतार दिए गए, सब जगह से साइन नहीं कर सकते थे, अब हार भी गए। विधायक भी नहीं रह गए, किसी लायक नहीं रह गए। दर दर को आपको बता रहे, शराब बर्बाद कर देती है। ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती है। दिल्ली के लोग तरफे हैं, कितने घर बर्बाद। दिल्ली नीलाम कर दी गई थी, खाली कर दी, मगर ऊपर वाले ने, जनता ने जवाब दे दिया आज केजरीवाल को। ये घोटाले नहीं, 14 कैग रिपोर्ट की गई। हम एक ही आपको बतला रहे हैं कि हम इतनी ही नहीं बता पाएंगे, एक में आप समझ लीजिए कैसे इन्होंने किया होगा। सिर्फ लूटा, जनता को लूटा। रूपका लियाकत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में देखिए क्या लिखा है, पोस्ट किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट सदन में पेश की। दिल्ली में शराब पॉलिसी बदलने से 2026 करोड़ 91 लाख रुपए का नुकसान का दावा मुख्यमंत्री ने बाकायदे पे। अब आपको बतला रहे हैं दिल्ली की जनता क्या कह रही है, उसको लोग नहीं सुन रहे। वो कह रही पूरा पैसा अरविंद केजरीवाल से वसूला जाए, इनके पास है पूरा पैसा में, और पार्टी से वसूला है। इस पार्टी में मेन कौन थी इनकी सलाहकार? आतिशी, सिसोदिया इसी बात में जेल में गए, संजय सिंह भी जेल में गए, इसी बात पे जेल में गए। किसमें? शराब घोटाले में। 100 करोड़ रुपया तो एक लिया था गोवा वाले चुनाव में। सब बाकायदे इनके दोस्तों ने केजरीवाल का बताया। ये देखिए केजरीवाल का चेहरा, मालूम है बहुत महंगे बाथरूम का यूज करता था, वो भी ले गए। इनके एक साथी, वो पता चला टीवी भी ले गए, खैर उसका स्टैंड छोड़ गए 40-45 रुपए का, उसको नहीं उखाड़ पाए, मगर जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। अब देखिए, सीनियर मिनिस्टर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन 3 बार रहे मनिंदर सिंह सिरसा, जिनको प्रकाश सिंह बादल अपने पैरेलल बैठाते थे। प्रकाश सिंह बादल, जिनके कई प्रधानमंत्री पैर छूते थे, प्रकाश सिंह बादल के, राजीव गांधी भी छूते थे। अब देखिए मनिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने अपने क्या कहा है। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश कर आप सरकार के शराब घोटाले की सच्चाई उजागर की। आतिशी भी रही मुख्यमंत्री, अगर अपने समय कैग रिपोर्ट पेश कर देती कितना बड़ा काम होता। आज ये आप पार्टी के लोग कह रहे हैं, इन्होंने 14 रिपोर्ट होने नहीं दी। अगर ये करके केजरीवाल को जेल भेज देती तो आज आतिशी की वैल्यू बहुत बड़ी होती। आज ये वहां पे नाटक हो रहा था अरविंद, ये आतिशी करने, चूंकि एलओपी इसी शर्त में बनाई गई कि वहां ड्रामा करना, बहस ना हो पाए, उस पर चर्चा ना हो पाए, तुम ड्रामा करते रहना। मनिंदर सिंह सिरसा आगे क्या कह रहे हैं? दिल्ली में शराब पॉलिसी बदलने से 2026 करोड़ 91 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किससे वसूला जाएगा? याद रखिएगा, ऊपर जो बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कह दिया एक एक पैसा वसूला जाएगा, चाहे 1 लाख आदमी को हमें नौकरी देनी पड़े। यही होना चाहिए। आम जनता यही कह रही है कि एक तो शीश महल खोल देना चाहिए जनता के लिए, और जितने पैसे ले गए इन सब से वसूला जाए।
आप नेताओं ने इस रिपोर्ट को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सत्य को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सका। आतिशी जी जवाब दें, ये मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं पेश किया गया था? इनके आका केजरीवाल ने क्यों नहीं पेश किया गया था? क्यों नहीं पेश किया था? बहुत सीधी सी है, दिल्ली को लूटा गया। दिल्ली को लूटने के लिए कई विदेशी आते रहे। अहमद शाह अब्दाली भी आया, सिकंदर भी आया, तैमूर लंग भी आया, तमाम लोग लुटेरे आए। मगर आपको बताना है, आज दिल्ली की जनता कह रही है नहीं, उन लुटेरों से भी बड़ा लुटेरा आया। आज दिल्ली की जनता ये भी कह रही है, आप पार्टी कार्यकर्ता सुकेश चंद्रशेखर को महाठग का उपाधि दे दी। ये केजरीवाल ने दिलाई थी कि ताकि इनका नाम ना आ पाए। कह रहे हैं बदल दो, वो ठग, इनको महाठग। ये दिल्ली की जनता कह रही, इसी का डिसीजन दिया। मनजिंदर सिंह सिरसा आगे क्या कह रहे हैं? केजरीवाल गैंग ने दिल्ली में शराब और भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेला। अब हर परत खुलेगी, हर सच सामने आएगा, जवाब देना पड़ेगा। आभार मुख्यमंत्री जी। मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं। आज सदन में मारवा ने भी अच्छा बोला। और देखिए, वरिष्ठ पत्रकार संपादक मीनाक्षी जोशी, जो हिंदुस्तान के टॉप मीडिया ग्रुपों में संपादक रही, ग्रुप ऑफ एडिटर रही, वो अपने उस पर क्या लिख रही हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शराब नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट सदन में पेश की। दिल्ली में शराब पॉलिसी बदलने से 2026 करोड़ 91 लाख रुपए का नुकसान किया। सुनिए, दिल्ली के इतिहास में जितने चीफ मिनिस्टर हुए, उसमें सिर्फ रेखा गुप्ता का चयन सही हुआ। पहले दिन उसने घोटालों के भ्रष्टाचार की 14 रिपोर्टें पेश कर दी और उस पर कार्रवाई के लिए कह दी। काश ये पहले अगर ऐसे मुख्यमंत्री करते तो क्या स्थिति हुई? पहले के मुख्यमंत्रियों ने ये नहीं किया, माला आला पहनने लगे, दावत आवत देते रहे, सहभोज होता रहा कि नए शपथ ग्रहण के बाद ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कमर कस ली गई है। इसीलिए रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया है। भ्रष्टाचार मिटाना होगा, तभी देश बचेगा। मगर भ्रष्टाचार तो मिटाना होगा, जो भ्रष्टाचारी हैं इनको जल्दी तुरंत भिजवाना होगा। कहां? तिहाड़ जेल। अब आप देखिए, आपको एक बात और बताएं, जो अरविंद केजरीवाल अपने को देख रहे थे कि मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब बन जाऊंगा, कभी नहीं बन सकते हैं। अगर पंजाब के चीफ मिनिस्टर एक बार संभावना है तो मनजिंदर सिंह सिरसा भी बन सकते हैं, या इनकी पसंद का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होगा। ये भी आप नोट कर लीजिए, पंजाब के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर को मनजिंदर सिंह सिरसा ही चयन कराएंगे। देखिए, अमित मालवीय ने इनकी पोल खोली ठीक से। अमित मालवीय ने क्या कहा है? दिल्ली में आबकारी नीति के उल्लंघन का एक विनाशकारी सिलसिला यहां है। विनाशकारी, बिल्कुल सही बात कही। मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल इस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सच बात कही। और उन्हें तिहाड़ में होना चाहिए। ये जनता की बात कही है, जनता चाह रही तिहाड़ में होना चाहिए। इवन इनकी पार्टी के लोग भी चाह रहे हैं। इनकी पार्टी के राजकुमार आनंद जी दिल से, राखी बिरलान भी चाहती हैं। यही नहीं, इनकी पार्टी के और लोग भी, स्वाति मालीवाल भी चाहती हैं कि इनकी जगह सही तिहाड़ है। ये वही है जो दांत निकाल रहे थे अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल को पिटवा रहे थे अपने घर पे पिटवा रहे थे। बदतमीजी, मतलब हद क्रॉस कर दिया था। जब जब महिला का अपमान हुआ है, वो व्यक्ति ने अगर दांत निकाले हैं तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति हुई है। 2002 करोड़ 68 लाख रुपए का भारी राजस्व हानि हुई है। प्रमुख नुकसानों में गैर अनुरूपों क्षेत्रों में खुदरा दुकान नहीं खोलना, 941.43 करोड़ रुपए का ये नुकसान हुआ। सरेंडर किए गए लाइसेंसों को फिर से टेंडर करने में विफलता, 890 करोड़ रुपए। अनुचित शुल्क माफी, 144 करोड़ रुपए शामिल हो। देखिए, पूरे रुपए इन्होंने डकाल लिए, पूरे रुपए।
जानबूझ के इन्होंने खुदरा दुकानों को खोलने पे 941 का, मतलब कितना रुपया की हेरा फेरी, सब किसके जेब में गया? अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के। लाइसेंस उल्लंघन, दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 35 के लागू करने विफलता के हितों में टकराव की अनुमति दी, जिससे थोक व खुदरा क्षेत्रों को साझा स्वामित्व हो गया। स्पेशली इन्होंने कराया किस गैंग के साथ मिलके? तेलंगाना के गैंग के साथ। वो भी मैडम भी बेचारी जेल गई, इनका साथ जिसने कर लिया चौपट हो गया। इतना बढ़िया तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर चल रहा था, इतना बढ़िया, उसकी बच्ची के साथ इन्होंने सौदा कर लिया शराब का, बेचारी वो जेल में रही, बाप भी चला गया, सत्ता भी चली गई। ये स्थिति है इनकी। जिन्होंने इनका साथ किया, कांग्रेस का इन्होंने किया, कांग्रेस को वैसे एक दो सांसद जीत जाते हैं, जयप्रकाश गुप्ता जीत रहे थे, वो भी चले गए। उदित राज जी जैसे का जीवन खत्म कर दिया इन्होंने। ये केजरीवाल का रहा। थोक व्यापारी लाभ मार्जिन में बढ़ोतरी 5% से 12% ये कराया। क्यों? कमीशनबाजी। गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं की आवश्यकता के आधार पर उचित ठहराया गया, लेकिन कोई प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई। और देखिए, शराब में भी गुणवत्ता जांच नहीं हुई, कोई प्रयोगशाला में नहीं, ये कहते रहे उचित था। उसमें भी हेरा फेरी हुई होगी शराब की मिलावट में, निश्चित तौर पे होती है, शराब में मिलावट होती, मगर चूंकि केजरीवाल थे, ये इन सब के गुरु थे। लाइसेंस धारियों के लिए उचित जांच का अभाव, लाइसेंस धारियों के लिए जांच वगैरह नहीं कराई चूंकि खुद उसमें इन्वॉल्व थे। वित्तीय स्थिरता, आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि किए बिना खुदरा शराब लाइसेंस प्रदान किए गए। यही नहीं, इन्होंने मीटिंग कराई, वहां पे संजय सिंह और सिसोदिया रहे, एक होटल रात को खुला, वहां पे लोगों से पैसे लिए गए, उसके भी प्रूफ मिले। और देखिए, आप सरकार ने बिना किसी औचित्य के 2020-22 में आबकारी नीति का मसौदा तैयार करते समय अपनी स्वयं की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की अवहेलना की। इनके साथियों ने कहा था ऐसा मत करो, अन्ना समझाने आए तमाम लोगों ने। इनकी इसी नीतियों की वजह से किरण बेदी, वीके सिंह, कुमार विश्वास सब हट गए। यही नहीं, इन्होंने मतलब हर चीज को गंदा किया, शराब को बिकवाया और खुद बन रहे थे अन्ना के शिष्य। आपको बता रहे, वर्ल्ड के इतिहास में लिखा जाएगा, लोग साकी को नहीं भूलते, साकी कहते शराब पिलाने वाले को। हर शासन में साकी रहते, मगर साकिए हिंद अगर कोई हुआ अभी तक, वो कौन रहा? अरविंद केजरीवाल। मगर उन्होंने शराब के साथ बर्बाद कर दिया, दिल्ली को बर्बाद, खुद बन गए। ये एक विशेषता रही कि खुद बने और दुनिया, पूरे दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आप देखिए, तमाम अमित मालवीय ने पोस्ट किए हैं। अमित मालवीय ने भी कहा, विक्रेताओं ने आपूर्ति के 71% से अधिक को नियंत्रित किया। 71% कौन? इनके साथियों ने, जिनसे कमी 71%। गैर अनुरूप क्षेत्रों में अवैध शराब की दुकानें एमसीडी या डीडीए की मंजूरी के बिना उचित प्रक्रिया के दरकिनार करते हुए आवासीय और मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्रों में शराब की दुकानों की मंजूरी दी गई, मिश्रित क्षेत्रों वालों। जबकि एक नियम है मंदिर के आसपास या मस्जिद के आसपास, गुरुद्वारों, इन्होंने क्या किया? उसी के आसपास दुकानें दी और खूब पैसा लिया। दुकान जो दी गई उसमें पैसा, जिनको किराए पे दिया गया वो भी, यही कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में किया, यही इसमें किया। शराब की कीमत में पारदर्शिता की कमी, L1 लाइसेंस धारियों को प्रीमियम शराब के लिए अपनी कीमतें निर्धारित करने की अनुमति दी गई। आप देखिए कितना बड़ा फ्रॉड किसने किया? अरविंद केजरीवाल। अब आप बताइए, जनता ये सोच रही है इनको कहां भेजा जाए। विधानसभा तो नहीं, सदन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप जाके वहां साइन नहीं कर सकते थे, दस्तखत नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते थे। शीश महल से इनको हटना पड़ा। विधानसभा में जनता ने इनको जवाब दे दिया। पंजाब में मना हो गया, अभी एमएलए बनना चाह रहे हैं वहाँ पे एक सीट से, वहाँ भी मना है। राज्यसभा जाना चाहते हैं, वहाँ भी मना है। आपको बतला रहे हैं, लोग कहते हैं नशा या शराब में होता तो नाश्ती बोतल, गलत है। अब इस चीज को बदल दीजिए। केजरीवाल ने शराब का ऐसा नशा किया, कराया पूरे उसको कि पूरे दिल्ली को लूट लिया, दिल्ली को नीलाम कर दिया
और नाचती बोतल बोतल नहीं नाच रहे हैं, आज उनके लोग नाच रहे हैं। कौन? सब नाच के और नाटक के जबरदस्त कलाकार हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे उनके जिनको मुख्यमंत्री बनाया वो, ये सब आप समझ लीजिए सिर्फ नाच दिखला रहे हैं। अब देखिए ऋषि बागड़ी जी ने भी कहा है कि 2026 करोड़ का शराब घोटाला कैग की रिपोर्ट बाकायदे उन्होंने पेश की। टाइम्स अलजबरा ने भी किया और खासतौर उन्होंने बताया कि दिल्ली शराब नीति घोटाला 2026 करोड़ का, इसमें उन्होंने कहा 144 करोड़ माफ किए गए, स्पष्ट अनुबंध शर्तों के बावजूद लाइसेंस शुल्क को अनदेखी की गई। 27 करोड़ गायब हो गए, 27 करोड़ गायब हो गए। 144 करोड़ कहाँ गए? इनके पास गए, अरविंद केजरीवाल पर। घाटे में चल रही फर्मों को शराब लाइसेंस मिल गए, ये देखिए घाटे में चल रही। इस तरह से हिंदुस्तान को लूटने के लिए इनके इरादे थे, मगर जनता समझदार लगी कि दिल्ली से आगे इनको अब न बढ़ने दे पंजाब वगैरह। पंजाब की आप पार्टी यही कह रही ये आपदा है और हम आप हैं, इसीलिए पंजाब की आप पार्टी अलर्ट हो गई। इनको तिहाड़ जितनी जल्दी चले जाएं, ये दिल्ली की जनता कह रही और पंजाब की जनता डिमांड कर रही, इनको जल्दी तिहाड़ भेजो। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।